पाकिस्तान ने धमकी देने का सिलसिला फिर शुरू कर दिया है और पाकिस्तान फिर से एक बार भारत को धमकी देने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करियर विद सौम्या पे स्वागत करती हूँ, जहाँ पे इस इंसान को परवेज मुशर्रफ बनना है। अरे तो बड़ी बन जाओ ना, कौन रोक रहा है। देखो, ज्यादा बड़ा कुछ करना नहीं है। ये कौन है? ये है आपके शहबाज शरीफ। इनको बस उठा के फेंक देना है। अब आप कहोगे अरे ऐसा कैसे बोल रहे हो? अरे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है और अगर ऐसा कुछ हुआ भी ना तो वो पहली बार नहीं होगा। अब धमकी की जब हम बात करते हैं तो आपको पता ही होगा कि भाई ये है कौन। तो ये है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो कहाँ पे गए हैं? यूएस में गए हैं और ये पिछले 2 महीने के अंदर 2 बार जो है यूएस जा चुके हैं। और ये कब पहुंचे थे? तो ये 7 और 8 अगस्त को हमें कहाँ पे देखने को मिले? यूएस में देखने को मिले। और उसी यूएस ट्रिप में इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही। सबसे पहली बात इन्होंने ये कहा कि देखिए, यहाँ पे जो कश्मीर है ना, वो पाकिस्तान की क्या है? रूह है। वो पाकिस्तान की क्या है? नब्ज है। और इसी का रिप्लाई हमने किया है कि भाई एक सेकंड, ज्यादा ना भावुक होने की जरूरत नहीं है। नब्ज वब्ज तो कहीं नहीं है। पहली भी बता दूं कि जो कश्मीर है वो पहले भी भारत का था, आज भी भारत का है और आगे भी भारत का रहेगा। यही जो है जवाब हमने दिया है इनको। और देखो, क्लियरली लिखा है कि भाई कोई भी ऐसा जो है लिंक लीगली तो पाकिस्तान के साथ नहीं है, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो हाँ, इलीगल लिंक जो है देखने को मिलता है कि भाई इलीगली उस जगह को ऑक्यूपाई किया हुआ है। पता नहीं क्यों आज भी ये लोग कश्मीर को अपना बनाना चाहते हैं, कश्मीर पे अपना हक जो है जताना चाहते हैं। क्यों नहीं समझ रहे हैं? कश्मीर पहले भी हमारा था, आज भी हमारा है और आगे भी हमारा ही रहेगा। बहुत छोटी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, फिर भी इनके दिमाग में ना ये बात घुस नहीं रही है। फिर वे बार बार क्लेम कर रहे हैं कि कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा। अरे भाई, कश्मीर तुम्हारा नहीं है। चलो, ये तो इनके रोज की बातें थी। अब कुछ नया भी आया मार्केट में, वो भी देख लो। ये क्या कर रहे हैं भाई? न्यूक्लियर थ्रेट्स दे रहे हैं, ये हमें डरा रहे हैं। क्या बोल के डरा रहे हैं कि देखो भाई, अगर हम लोग मिल जाएं, अगर पाकिस्तान और यूएस मिल जाए तो भाई आधे से ज्यादा दुनिया को वो क्या कर सकता है? खत्म कर सकता है, तबाह कर सकता है। अरे एक सेकेंड रुक जाओ जरा। न्यूक्लियर पावर सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है, न्यूक्लियर थ्रेट सिर्फ तुम नहीं दे सकते, और भी लोग दे सकते हैं, राइट? और अगर मैं बात करूं मिल के, तो इंडिविजुअली भी उनके पास इतनी तो कैपेबिलिटी है कि वो इस स्टेटमेंट को जो है क्या कर सके? सच कर सके। लेकिन उनमें ना शायद से दिमाग है कि वो बिना सोचे समझे कोई बिना स्टेटमेंट पास करते हैं और बिना सर पैर के तो बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जो ये आपकी आदत बन चुका है करना। अरे ये तो नया था मार्केट में, है ना? कश्मीर पुराना था, नया आया है। इसी नए पे और भी बातें की गई है। क्या बात की गई कि देखो, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है ना आसिम, उन्होंने ये कहा है कि अगर फिर से इंडिया ने क्या करा, इंदस रिवर पे डैम बनाने की कोशिश करी तो हम क्या कर देंगे? उसको उड़ा देंगे। अरे कुछ भी क्या हलवा समझा हुआ है क्या? उड़ा देंगे। मतलब यार वही बात है कि न्यूक्लियर पावर तुम्हारे हाथ में आ गई तो क्या हुआ? तुम बिना सर पैर की बात नहीं कर सकते। और देखो, पहले भी इंडिया क्लियर कर चुकी है और दोबारा से वो क्लियर करने को तैयार है कि ये जो थ्रेट्स है ना, ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है ना, ये अब इंडिया पे नहीं चलेंगे, ठीक है? और शायद से इसका पहला जवाब तो हम ऑलरेडी दे भी चुके हैं। बट वही बात है ना यार, कहाँ समझ आएगी इनको, कहाँ अकल आएगी? देख रहे हैं, इस बार तो मार्केट में बहुत सारी चीजें नई लेके आई है। पहले कश्मीर पुराना, दूसरा न्यूक्लियर थ्रेट दे दिया, तीसरा बोल दिया कि इंडस पे डैम बनाया तो उसको बम से उड़ा देंगे। मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, इसमें हम लोगों ने भी रिप्लाई किया और हम लोगों ने अपने तहजीब से, अपने कल्चर को मेंटेन रखते हुए, अपने ट्रेडिशंस को मेंटेन रखते हुए, अपनी एक रेपुटेशन जो है उसको मेंटेन रखते हुए यहाँ पे जवाब दिया कि देखिए कोई बात नहीं। अगर हम बात करते हैं तो जो पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कहाँ गए हैं? यूनाइटेड स्टेट्स गए हैं। जिस भी रीजन से गए हैं वो उनके पर्सनल रीजन से, ठीक है? हमें भी दिख रहा है कि आप शायद से यूएस के साथ बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। मे बी फ्यूचर में कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिन पे आप बात करना चाहते हैं, आपका कुछ बेनिफिट है जिसके लिए आप वहां पे गए हैं और 2 महीने के टाइम स्पैन में 2 बार गए हैं, राइट? ये सारी चीजें जो है हम समझते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इन सब के उसमें
आप इंडिया के बारे में कुछ भी जाके बोलेंगे, और वो भी एक ऐसी जगह पर जाके बोलेंगे जो शायद से हमारी क्या है, एक फ्रेंड सॉइल है। अगर आपको पता हो तो ठीक है, कुछ चीज़ें शायद से अभी ठीक नहीं चल रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो रिश्ते सालों से थे, जो इतने समय से थे, वो यहाँ पे कुछ डगमगा जाएंगे। नहीं, ये आपकी क्या है, बहुत बड़ी भूल है कि आप वहाँ पे जाकर जो है हमें ऐसी बातें बोल रहे हैं। और अगर बोलनी ही थी, एक बहुत बहुत बेसिक सी चीज़ है, अगर तुम्हें ऐसी बातें बोलनी ही थी, तुम्हारे मन में था ही कि मुझे ये सब बोलना है, तो भाई अपने घर में रह के बोलो ना। तब क्यों डर के भाग गए कि नहीं नहीं हम एक ऐसी जगह जाके बोलेंगे जहां पे हमें कुछ कर ही ना पाए? क्यों, ऐसा क्यों? और अब आप ये मत समझेगा कि हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं। देखिए वही पॉइंट लिखा है कि ये क्या है, इट इज ऑल्सो रिग्रेटेबल दैट दीज रिमार्क्स शुड हैव बीन मेड फ्रॉम द सॉइल ऑफ अ फ्रेंडली थर्ड कंट्री। नाउ देयर इज अ टर्म दैट इज फ्रेंडली, ठीक है? तो समझे, सिर्फ इसी टर्म की वजह से शायद से हम उन्हें अभी कुछ नहीं बोल पाए बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से, वरना अगर वो अपने घर में कुछ करते तो शायद से हम उनको बहुत अच्छा जवाब जो है ऑलरेडी दे चुके होते। यही नहीं, आप देखेंगे इंडिया बहुत क्लियरली लिखा है कि भाई इंडिया ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि अब कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल आएगा तो देखिए उसको हम एंटरटेन नहीं करेंगे। इंडिया वो हर एक स्टेप लेगा जिससे वो क्या मेंटेन रखे, नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन रखेगा, वो अपने नेशन को प्रोटेक्ट कर पाएगा, और इसमें इंडिया बिल्कुल भी नहीं चुकेगा। वो हम कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, तो अगर इंडिया को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए साम दाम दंड भेद किसी का भी उपयोग करना पड़ा तो वो करने को तैयार है। बिकॉज ये किसकी बात है, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है, ठीक है? ये कोई ऐसी धमकियों की बात नहीं है। तो ये चीज जो है इंडिया बहुत क्लियर कर चुका है। यही नहीं, अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये इन्होंने क्या कहा है कि हम एक परमाणु राष्ट्र हैं। अरे वही बात, तुम इकलौते परमाणु राष्ट्र नहीं हो, समझो इस बात को, राइट? जब हम आगे चलते हैं तो उन्होंने ये भी कहा कि देखो अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम क्या करेंगे, आधी दुनिया को जो है यहाँ पे लेके डूब जाएंगे। मतलब आधी दुनिया तो ऐसे बैठ के देखती रहेगी ना, ओहो अच्छा अच्छा हम डूबने वाले हैं। मतलब कभी कभी ना मुझे इनकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि यार इनसे ज्यादा दिमाग तो ना हमारे जो छोटे स्कूल के बच्चे हैं ना उनकी बातों में लॉजिक होगा, ठीक है? और वो थोड़ा ज्यादा सोच समझ के कुछ चीजें बोल पाएंगे, है ना? वरना खुद सोचो, ऐसी स्टेटमेंट पास करें और आधी दुनिया हाँ हाँ ठीक है चलो चलो डूब जाएंगे, ठीक है? प्लीज, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं। और इसी पे अगर आप देखेंगे तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए इन्होंने क्या किया है, कंपेयर भी किया यहाँ पे। मतलब देखो यार, व्हेन ही वाज कंपेयरिंग, ठीक है, जब ये क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे, तो मुझे एक पॉइंट पे तो ऐसा लगा कि चलो यार अपने मुंह से ही सच बोल दिया। कंपैरिजन पता है क्या किया गया है, इन्होंने कहा कि इंडिया जो है इस मर्सिडीज कार की तरह है, बिल्कुल सुंदर साफ चमकती हुई, और पाकिस्तान जो है वो इस ट्रक की तरह है ना, एक ऐसा डंपिंग ट्रक बोल लीजिए या कीचड़ से सना हुआ ट्रक बोल लीजिए। तो अगर कार जो है वो ट्रक में जाएगी तो गंदी क्या होगी, ट्रक थोड़ी गंदा होगा, कार गंदी होगी। मतलब इस बात का भी थोड़ा लॉजिक मुझे लगा नहीं कि हाँ इनको लगा कि यार अच्छा लग रहा है सुनने में, चलो बोल देते हैं, ठीक है? पहली बात, मर्सिडीज को ट्रक में जाने का कोई शौक है नहीं है, ठीक है? ट्रक जो है बार बार खुद क्या करता है, पोक करता है मर्सिडीज को कि आओ आओ हमें क्या करो, एंटरटेन करो। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने जवाब नहीं दिया, हम लोगों ने जवाब दिया और बहुत क्लियरली जवाब दिया कि अगर गलती से भी क्या हुआ, आसिम मुनीर ने डैम को टच करने की कोशिश भी की तो इंडियन नेवी विल मेक श्योर कि कराची जो है, ठीक है, वो हमेशा हमेशा के लिए डूब जाए। वही कह रहे हैं ना कि हम शांत हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। गलती से छू लिया ना तो शायद से इतने भरे बैठे हैं ना कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, राइट? और इसी के साथ आज जो है एक और पॉइंट यहाँ पे कवर करते हैं कि देखिए ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, ये ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों पास करे, जस्ट बिकॉज ही जस्ट वांट टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। तो बन जा यार, हम कौन सा रोक रहे हैं? वही बात है ना, हमारे यहाँ एक स्लैंग होता है सानू की, वही चीज है कि सानू की बनना है बन जाओ, लेकिन बार बार हर बात में हमें इन्वॉल्व करना यहाँ पे छोड़ दो। इसी के साथ आज हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू वांट कि आप मुझसे कनेक्ट हो जाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक और इंस्टाग्राम लिंक जो है दोनों ही प्रेजेंट है। थैंक यू।